मंच संचालक जी कह रहे थे कि एक कोनिया में बगल में सीताराम नाम जप चल रहा है। इस यज्ञ की दिव्यता, भव्यता और विशालता इसीलिए है कि यहाँ भगवान का नाम जपा जा रहा है, क्योंकि भगवान के नाम के बिना ना तो शुरुआत है और ना अंत है। सबसे पहले जब यज्ञ प्रारंभ हुआ होगा और जब आचार्य जी को संकल्प दिया गया होगा तो आचार्य जी ने वेद मंत्र नहीं बोले होंगे, कोई बड़ी बड़ी वेद की ऋचाएं नहीं बोली होंगी। सबसे पहले कहा होगा यजमान से 3 बार विष्णु बोलो। यज्ञ प्रारंभ कहां से हुआ? भगवान के नाम से। और सुबह जब यजमान पूजा करते होंगे, एक काम करियो भैया, सुनो तो, बिल्कुल आराम से सुनियो। हमें को सकोच ने कहा, उन्हें कमेटी को, गाड़ी फुल है डीजल में, अब उतर के भेज जाए। भाई सुनो तो, हम चले आए ना, काय को चले आए फालतू को। अपनो तो सीधो है, आओ सो बैल कम और जाओ सो भीड़ कम। जितने जने सुनत हुई यूट्यूब पे उनको पता है ना, 10 मिनट में पता पड़ रहा हो अब भाई तुम्हें कि हम कहा हैं। इस बिल्कुल शांति बना के राखियो। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। तो सुबह जब यजमान पूजा करते हैं तो जैसे ही यज्ञ की वेदी के पास जाते होगे, क्या पंडित जी शुरू से मंत्र बोलने लगते हैं? सबसे पहले पूजा प्रारंभ होती है, पंडित जी कहते ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। तो भगवान के नाम के बगैर ना कोई यज्ञ हो सकता है, ना कोई पूजा पाठ अनुष्ठान हो सकता है। इसलिए मूल में भगवान का नाम है और आखिरी में भी ये कई शब्द बोलो जाने हैं प्यारे कि राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरे में गए हुई हो तुम्हारे, आज तक सुनी कहूं कि 4 4 व्हीलर सत्य हैं, 200 एकड़ जमीन सत्य है, 5 करोड़ बैंक में रख गए वे सत्य हैं, सुनी कहूं आज तक। आखिरी में सिर्फ एक शब्द बोला जाना है कि राम नाम सत्य है। इसलिए उस नाम को अपने जीवन में मिला लो, क्योंकि अंत में कुछ काम में आने वाला नहीं है। अंत में अगर कोई काम में आएगा तो बांके बिहारी ही काम में आएंगे बस। इसका उदाहरण देखो, जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे रहे, पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कोई काम में आया? कोई काम में नहीं आया। उस वक्त कौन काम में आया? बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? सब देखते रहे, तमाशा देखते रहे, पर काम में कोई नहीं आया। अंत में तो बांके बिहारी ही काम में आए। ऐसे ही जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और जब हमारी तुम्हारी नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी आखिरी में कि नहीं खिंचेगी? नाड़ी खिंचती है कि नहीं खिंचती? लोग झूठे भ्रम में जी रहे हैं कि हमारी नारी हमारा साथ देगी। अरे हाथ की नारी संग छोड़ दे, तुम घर की नारी के चक्कर में पड़े। हाथ की नारी भी आखिरी में तुम्हारा साथ छोड़ देगी, घर की नारी को तो छोड़ो। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, हमारी और आपकी नाड़ी खिंचेगी, तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे और बांके बिहारी का नाम काम में आएगा। अंत में और कुछ काम में नहीं आता। आखिरी में आज तक सुनी के को के बब्बा मर रहे हों,
और वो रसगुल्ला लेवे दुकान पे दौड़ो हो कि यार 2 रसगुल्ला तो खुआई दे, बब्बा मरा ही रहो। अब आज तक को उन्हें कही कि बब्बा मरबे बारे हैं, अच्छी चाय बना दो। आखिरी में या तो नर्मदा जल ढूंढते हैं या तुलसी का पत्ता ढूंढते हैं, या तो बाके बिहारी काम आएंगे या बिहारी जी से जुड़ी हुई वस्तुएं आखिरी में काम आएंगी। इसलिए नाम जप करते रहो। पर आज के आदमी को टेम ही नहीं है भजन को। मंदिर चलो हमें टेम ही नहीं है, यज्ञ में चलो हमें टेम ही नहीं है, कीर्तन में बैठो हमें टेम ही नहीं है, तीरथ करवे चलो हमें टेम ही नहीं है। बतो जाका और एक बार मौत बता के नहीं आऊ ना, आदमी कहते 2 दिन रुक जा हमें टेम ही नहीं है। बतो अचानक आ जा सो आदमी मर जात, न मौत को भी झटका दे दे आज को आदमी। इतनो बेईमान है आज को आदमी। पर जो जिंदगी भर टाइम के लिए रोते हो, मंदिर जाने का टाइम नहीं, यज्ञ में बैठने का टाइम नहीं, कथा में बैठने का टाइम नहीं, जिस दिन मर के भगवान के जाओगे भगवान फिर इसी दुनिया में भेजेंगे, पर ऐसा बना के भेजेंगे कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। यही गाड़र 12 में अगले जन्म में कुत्ता बन के यहाँ हो। बताओ इतने के कुत्तों हो काम है कछु। आज तक नर्मदा जी गए, कोनो रिश्तेदारी में गए बगल के उते भी अपनी समाज है बैठक करे आइए। ये पूरे गाड़र 12 के बेइयाए जिनको 1 मिनट को टेम ने हतो सो मर के कुत्ता बन के आए गाड़र 12 में, फिर रहे फिर 1 मिनट को काम नहीं है उनको। इसलिए भगवान के लिए समय निकालो। आदमी को 100 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। 100 काम से जरूरी है नहा ले, 200 काम से ज्यादा जरूरी है भोजन कर ले। 200 काम छोड़ दे जब हुई सो देखिए, पर कछु खा लो। पर कई आदमी आजकल हम से कहते हैं गुरु जी अब तो हम इतने फंस गए हैं कि हमें खावे को तक टेम नहीं है। फांसी लगा ले मर जा, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा के धर रहा है। पेट में ही नहीं खा रहा आज को आदमी, वो तो पेट ही भरवे में लगो है। पेट में नहीं खा रहा आज को आदमी, पेट ही भरवे के चक्कर में है। 100 काम छोड़ दो, स्नान कर लो। 200 काम छोड़ दो, भोजन कर लो। 500 काम छोड़ दो। अगर तुम्हारे द्वारा किसी का भला हो रहा है तो वो काम कर दो, और दुनिया के सारे काम छोड़ दो, पहले भगवान का नाम ले लो। सबसे जरूरी काम है भजन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। क्योंकि दुनिया के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे जाने के बाद रुक जाए। रुका कोई काम गाड़र 12 में आज तक? वेद मरे, रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सो जा को ता संसार। कोई फर्क नहीं पड़ो इतने। तुम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, तुम हो चल रही, नहीं रहोगे तब भी चलेगी। तुम्हारे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दुनिया के सारे काम तुम्हारे बाद हो जाएंगे, बस एक काम ऐसा है जो तुम्हारे बाद कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का भजन। तुम्हारी संपत्ति के हिस्सेदार खड़े हो जाएंगे, बाप की जमीन बटाने, पैसा बटाने, सोनो बटाऊने। पर कभी लड़कों में ये झगड़ा हुआ कि पिताजी मंदिर जाते थे अब हम भी जाएंगे मंदिर, पिताजी रोज रामायण पढ़ते थे अब हम भी रामायण पढ़ेंगे, हमारे पिताजी साधु संतों की सेवा करते थे अब हम भी करेंगे। इस पे झगड़ा हुआ किसी परिवार में?
संपत्ति का झगड़ा है, पर भजन का झगड़ा कहीं नहीं है। इसलिए जितने काम हैं वो हो जाएंगे, जो हो रहा है ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, पर भगवान का नाम ले डालो, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाना है। अंत में और कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। हनुमान जी जब रावण के दरबार में पहुंचे, आज शनिवार है ना, हम तो भूल ही गए थे, नहीं कौन सा आया है, आज शनिवार ही है, तो हनुमान जी से ही अपन प्रवेश कर जाइए। जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे, रावण अपना वैभव दिखा रहा था। मेरी सोने की लंका देखो, मेरी सेना, मेरा शस्त्रागार, मेरा धनागार, मेरा परिवार देखो। और हनुमान जी देखा ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई और गुस्से में बोला, क्यों रे बानर, मैं तुझे जो दिखा रहा हूं तू देख क्यों नहीं रहा है? हनुमान जी बोले, रावण, जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस बात की कमी है? हनुमान जी कहते हैं, रावण, तू खुद बताना, तू विद्वान है, मेरे घर में क्या नहीं है? रावण ने कहा, पूछो। हनुमान जी बोले, रावण, एक बहुत सुंदर नारी हो और उसको करोड़ों रुपए के हीरे मोती के हार पहना दिए जाएं, पर अगर उसे कपड़ा ना पहनाया जाए तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तेरी हालत भी ऐसी हो गई। सुंदरकांड पढ़ो, उसमें चौपाई है कि बसनहीन नहीं सोहे सुरारी, असब भूषण भूषित बर नारी। नारी की शोभा भूषण से नहीं, नारी की शोभा वस्त्र से है। ऐसी इस जीव की शोभा संसार के आडंबर में नहीं, भगवत चिंतन में है, भगवान के नाम में है। और उस नाम के लिए एक शर्त है, ऐसो नाम लाए से भी कछु नहीं होए। ऐसी तो हर रैली में, हर यात्रा में 50 चिल्लिया दिन भर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और दिन डूबो 250 ग्राम। इतने अभी क्यों फिर रहे हो? जो भली यज्ञ हो रहा है, भगवान तक उतरे आए, अब कम से कम 25 आदमी लड़थड़ याद फिर रहे होंगे ताई ने उनको कथा कछु कर पाई आज तक, अन्य बे कथा को आज तक कछु कर पाए। 20 फिर रहे हो जो ऑनलाइन, बगल में दवाई आए हो जो, बसाने जाए सो टाफी खाए आए हो जो, यज्ञ बाकायदा चल ही रहो। ऐसे भजन से कछु नहीं होए। हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। अब का कर लें तुम? हरे राम हरे, कच्चे मुर्गा पटा रहे तुम, 24 घंटा मनो भजन आनंदी वे ही बने फिर रहे। भजन में सब, इनको देख ले, इनको भजन मन धरो कर गया, पूज रही बर गया। आधे गाड़र बारा के पेड़े ने बड़ पेन के माने बारियों के, इतो मोटो धागा लपटो हुजे हर बार गया पे, माई के माई गंगस गए वे पेड़े। घर की सास प्यासी मर रही, मैं तो शंकर जी के कसेड़ी लाए ठाणी 3 बजे से। कपटन पापन के तो आ जा ही रहे हैं हम गाड़र बारा में। कल से कोनो और बुलाओ जे कमेटी भी सोच रहे जो का को लड़ पटकी सी, शायद ही है ना
आ जाई हमसे कहो कह देवे कमेटी के गुरु जी हाथ जोड़े यज्ञ हो जान दे तुम्हारे तुम बिल्कुल न परेशान हो जो। बताओ अगर हम गलत कह रहे हो, घर की सास से तुम बेर बांधे और ते यज्ञ की परिक्रमा लगावे आ रही, महाराज ये हो है तुम क्या कर रहे, तुम में आधे जजमान ऐसे हुए जो सगे भैया से बेर बांधे हुज्जो रे ते खंगे हो स्वाहा स्वाहा। भगवान नहीं देख रहे हो तुम कितने बड़े पापी हो। बताओ मां बाप से बेर बांधे यज्ञ के जजमान बने, बिल्कुल न बनेंगे अगली बार से, न वो यज्ञ बिगड़ जे तुम जैसे पापियों से। भगवान किसी आडंबर का भूखा नहीं है, भगवान दिखावे का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारे जबातली के भूखे नहीं बैठे। भगवान तो सिर्फ एक चीज का भूखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। पर तुम राम से प्रेम जब कर पाओगे जब जन्म देने वाली मां से प्रेम करोगे और बाप से प्रेम करोगे, तब कहीं जाके तुम्हें राम से प्रेम जगेगा, वरना ऐसा प्रेम जगने वाला नहीं है। राम कथा सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ राम के आदर्श, राम के सिद्धांत हमारे जीवन में होने चाहिए, वरना ऐसी कथा सुने से भी कछु नहीं होए। ऐसे अच्छे तो सोते, कम से कम नींद पूरी हो जाती। बोलो जरूरी ये नहीं कि आप जानते कितना हो, मायने ये नहीं रखता कि आप कितना जानते हो, मायने तो ये रखता है कि आप कितना मानते हो। जानने से कुछ नहीं होगा, मानना पड़ेगा। राम का वो आदर्श है, राम का वो चरित्र है, और राम और रावण के बीच में ये पूरी दुनिया खड़ी है। एक पाले में रावण खड़ा है, एक पाले में राम खड़े हैं, और बीच में दुनिया है। अब दुनिया किसकी अनुयायी है, राम की के रावण की? एक बात ध्यान से सुन लेना, राम में और रावण में अंतर कितना है, और तुम अपने भीतर के रावण को पहचान लेना कि तुम्हारे भीतर रावण बैठा है कि राम बैठे हैं। क्योंकि आजकल स्थिति ये है कि व्यक्ति ने मुखौटा तो राम का लगाया है, पर अनुसरण वो रावण का कर रहा है। वो एक गाना है ना बहुत पुराना, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आदमी को खुद पता नहीं है कि वास्तव में तुम आओ का इतने चेहरा लगा लाए हैं अपन ने कि अपन अपनो वास्तविक चेहरा खुद ही भूल गए कि हम असल में क्या हैं। दुकान में चेहरा अलग, मकान में चेहरा अलग, पैसा लेवे बारो आ जाए चेहरा अलग, और पैसा देवे बारो आ जाए चेहरा अलग। इतने चेहरे हैं हमारे, हम स्वयं भूल गए हमारा वास्तविक चेहरा। इतनो नकली होगा वो आज को आदमी। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। इतना नकली हो गया आज का आदमी, इतना नकली जीवन जी रहा है। तो चेहरा राम का लगा है और चरित्र रावण का है, चेहरा कृष्ण का है और आचरण कंस का है आज के आदमी का। राम और रावण तुम्हारे भीतर कौन है, इसको ध्यान से देखना। राम एक वृत्ति है, रावण एक वृत्ति है। एक खबर राखियो, दद्दा न सीधी धर देओ। इन दोनों के तो ऊपर ऊपर से उड़ने मनो हमारे बराबरी में चल रही।
बारी कैसी मूड घरी रे गाड़ रही बारा में न चलात चलात भूल जाओ कथा में मस्त हो जाओ वो सीधे तो हो फेरा थामो ले तो चलो जाए ये सब खतरा की घंटियां दद्दा बताओ का भरोसा को बिल्कुल बिल्कुल नाप पे है तुम्हारा तो ऊपर ऊपर चलो जे हम मनो ले जे श्री सीताराम जी महाराज की। तो राम और रावण एक वृत्ति है और उस वृत्ति को सुधार तुम देखो तुम्हारे भीतर कौन सी वृत्ति है जो दुनिया में सबसे सुंदर है। ध्यान से सुनना बात, जो दुनिया में सबसे सुंदर है वो मुझे चाहिए। अगर ये वृत्ति तुम्हारे भीतर है तो अपने घर के बाहर बोर्ड टंगवा देना, लंकाधिपति रावण निवास, तुम रावण हो। दुनिया में जो भी सुंदर है वो मेरा हो जाए, मुझे चाहिए, तुम रावण हो। और जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है। अगर ऐसा भाव तुम्हारे पास है तो घर के बाहर लिखवा देना अयोध्या, क्योंकि फिर तुम्हारे भीतर राम की वृत्ति है। राम में रावण में कितना फर्क है। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, राम जी का जन्म कब हुआ किस किस को पता है? कौन सी तिथि में? नौमी तिथि में ना? हाँ, हुआ है। रामायण में लिखा है नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अरुषित न घामा। तो राम जी का जन्म हुआ नौमी तिथि में। राम जी गए किस तिथि में? राम जी किस तिथि में गए? किसी को पता हो तो हाथ उठाओ। कोई बता सकता है कि राम जी फला फला तिथि में फला फला दिन में चले गए? है किसी को पता? हो ही नहीं सकता, असंभव है। चलो दूसरा प्रश्न, रावण का अंत किस दिन हुआ, किस दिन मरा? दशहरे को। जलाओ जात रावण को नहीं जलाओ जात? रावण दशहरे के दिन मरा। रावण को जन्म कब को है? को पता है? हाथ उठाओ। आदमी को एक जा भरन है कि गूगल, तो गूगल के बाप को चैलेंज है, कर ले सर्च। आजकल आदमी कहते हैं गूगल पे सब है गुरुजी, कर ले ये दो चीजें सर्च। राम जी किस दिन गए ये सर्च करके बता दो, और रावण किस दिन जन्मा ये बता दो। किसी को पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है ना भाई। हम मंच से उतरे सो हमारी जान खान लगो कि गुरुजी इतनी तो बता ही दे। हमें भी पता नहीं है जा बात। पर जब हमें पता नहीं है तो हम ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, राम जी हैं अच्छाई। ध्यान से सुनना, राम जी कौन है? अच्छाई। तो सारी दुनिया को राम जी के आने का तो पता है, पर जाने का पता नहीं है। मतलब अच्छाई के आने का पता रखना, जाने का पता कभी मत रखना। इसलिए राम के आने का सबको पता है, पर राम के जाने का किसी को पता नहीं। और रावण है बुराई, तो रावण के जाने का सबको पता है, पर आने का पता किसी को नहीं। तो बुराई के जाने का ही पता रखना, बुराई के आने का पता कभी मत देना कि जीवन में हमारे बुराई आ जाए। इसलिए आज तक किसी को पता नहीं कि रावण किस दिन गया। राम जी वो व्यक्तित्व हैं, वो व्यक्तित्व हैं, वो चरित्र है राम का। जब आखिरी में राम जी ने बाण मारे, रावण की भुजा कट के जमीन पे गिरी, रावण ने भुजा उठाई,
आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था रावण। भुजा उठाई, हाथ पे रखी और जो हाथ फेरा, रावण की भुजा फिर जुड़ गई। राम जी बाण मारते, भुजा काटते, रावण फिर अपनी भुजा जोड़ लेता। किसी ने रावण से कहा, रावण तू कितना मूर्ख है। बोले मतलब? बोले तू कटी कटाई भुजा तो जोड़ रहा है, अगर तू एक काम कर ले तो काम बन जाए। रावण ने कहा क्या? एक काम कर ले क्या? बोले तू कटी कटाई भुजा तो जोड़ रहा है, पर अगर जुड़ी जुड़ाई भुजाएं राम जी के सामने जोड़ ले तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए, पर तू हाथ नहीं जोड़ रहा है। इन दो हाथों से तुम 25 आदमों से नहीं जीत सकत के जीत जाओ। अगर 25 आदमी तुम्हें मारवे खड़े हो जाएं तो क्या जीत सकते हो दो हाथों से? नहीं जीत सकते। हाथ से लड़ने का काम करोगे तो तुम नहीं जीत सकते, पर अगर यही दो हाथ जोड़ने की कला तुम्हारे भीतर आ जाए तो तुम सारी दुनिया को जीत सकते हो, ये मेरी गारंटी है। इसलिए हाथ जोड़ने की कला सीखो, ना कि हाथ से लड़ने की कला सीखो। लड़ने से दुनिया को नहीं जीत सकते, पर अगर हाथ जोड़ लोगे तो सारी दुनिया को जीत सकते हो। राम जी ने 20 बाण एक साथ मारे, रावण की 20 ही भुजाएं कट गई। कहा से 20 भुजा हती, विचित्र हती रावण की जिंदगी भी। करोटा के भर तो सोई ने पात तो कैसे सोत हुई यार बताओ तो। अगर करवट के भर सोते ही हुई सुइए सो धरो रे थु जो बखार सो। अच्छापन तो बिस्तर में उल्टे भी सो जात, करवट भी ले ले, रावण को बहुत टेंशन रहे तुझे। अगर वो उल्टे सोने तो पहले उठा थुजे, फिर उल्टो सो थुजे, फिर उठा थुजे, फिर सो दो, सीधो सो थुजे। बहुत अच्छा को बैलेंस गड़बड़ हतो रे। हाँ रावण को बैलेंस पे गड़गाओ। अगर 11 सिर होते तो बैलेंस बनो रहे तो एक तरफ 5 तरफ 5 तरफ सो सदे रहते। अब वो के हते 10 सो एक तरफ पे 5 एक तरफ पे 4 सो 9 रहती भजन सो वो एक करनेगा तो सोने जितने काम जिंदगी में करे एक कर करे। अच्छा सबसे ज्यादा टेंशन मंदोदरी को, सिर दर्द हो तो ये 6 नंबर को दवाई धर दे तो ये 5 नंबर पे। पहले रावण को जा बताने परत हुई है कि हमारा कौन से नंबर को सिर दर्द हो रहा हो। अच्छा जब हंसत हुई है वो तो ठीक है, जब रोत हुई है दसाई मुंह से कितनो खराब लगा थी। अच्छा एक चीज और देखियो तुमने, जो भी चीज बाजार में मिलत है, जैसे नींबू पहले सैकड़ा के हिसाब से 100 किलो से मिलने लगे, कोई भी लिक्विड वस्तु लीटर से मिलत है। दुनिया की ये कई चीज है जो 10 के हिसाब से मिलत। बताओ कहा कोनो भी दवाई को पत्ता ले जो डॉक्टर के तैसे 10 गोलों को पैकेट मिलत है। हमें लग रहा हो जो रावण के समय से पैकिंग चल रही है, वो के 10 सिर हते सो 10 की गोली दवाई से चल रही। राम जी ने बाण चलाए, रावण की 20 भुजाएं कट गईं। रावण समझ गया कि आज मेरा अंत है, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। इसने दोनों आंखें बंद कर ली। अब विचार कर रहा है राम जी मुझे अब बाण मारेंगे, राम जी मुझे अब बाण मारेंगे। 5 मिनट हो गए। इसने धीरे धीरे आंखें खोली तो क्या देखा कि राम जी धनुष पे हाथ रख करके खड़े हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रावण ने कहा राम मारते क्यों नहीं हो? राम ने कहा सुनो रावण, मैं निहत्थे पे वार नहीं करता, तुम जाओ कल फिर सेना लेके आओ, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा।
और इतना कह के राम लौट गए। आज रावण घर गया। मैं सिर्फ राम का व्यक्तित्व बता रहा हूं, राम है क्या। रावण जब घर गया तो सो गया, बगल में मंदोदरी सो रही है। जैसे ही रावण आंखें बंद करता है और उसको राम की मंद मंद मुस्कान दिखने लगती है तो हड़बड़ा के उठ के बैठ जाता है। नहीं राम, तू अपनी मोहिनी मेरे ऊपर नहीं चला सकता। और फिर सो जाता है, फिर आंखें बंद करता है। मंदोदरी ने कहा, नाथ, लंका में बड़े से बड़े संकट आए, पर मैंने आपको कभी इतना व्याकुल नहीं देखा। आपका भाई मारा गया कुंभकर्ण, आप व्याकुल नहीं हुए। अरे जवान बेटा मारा गया, पुत्र वधू सुलोचना आपके सामने रोती रही, पर आपने दो शब्द भी उसको धीरज के नहीं बंधाए। उस दिन भी आप व्याकुल नहीं हुए। आज ऐसा क्या हो गया कि आप सो नहीं पा रहे हो? ऐसी कौन सी चिंता लग गई? रावण कहता है, मंदोदरी सही बताना, मैंने सुना है दुनिया में राम जैसा बेटा नहीं हुआ, क्या यह सत्य है? मंदोदरी ने कहा, हाँ नाथ, ये बिल्कुल सत्य है। दुनिया में राम जैसा बेटा दूसरा नहीं हुआ। वास्तव में इतिहास में राम जैसा बेटा नहीं हुआ। और आज के बेटा हरे, अब तो सरकार ही लिखवा रही। पहले हमारे यहां वसुंधरा कुटुंबकम का सूत्र चलता था। मंच से बोला जाता है विश्व का कल्याण हो, ये सारा विश्व ही हमारा परिवार है। पर आज सरकारों ने लिखवा दिया दीवालों पे, हम दो हमारे दो, बहू दद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। कौन बूढ़े माँ बाप को रखना चाहता है? तुम में से आधे से ज्यादा माँ बाप से अलग बैठे हुई हो। भली तुम यज्ञ की परिक्रमा कर ले, हर पूर्णिमा अमावस्या को नर्मदा जाओ, पर मरहो मुंह में कीड़ा पर के जब विपिन बिहारी के जा रहा हूं गाड़ा 12 में ध्यान रखियो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे दुखी हैं तो दुनिया में कोई यज्ञ ऐसा नहीं बना, दुनिया में किसी प्रवचनकार में इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हें बचा ले। और हो तो नाम बताओ, मैं बात करता हूं उससे। सरकार ने कहा हम दो हमारे दो। फिर एक कभी और नारा आया, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब दो ही नहीं चाहने को। क्या कहते हैं? शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और अब तो और लोग हरिया लग गई। अब कह रहे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। अब बाल ही बच्चे नहीं चाहने। कितना स्वार्थी हो गया आज का आदमी, समझ से परे हो गई बात। हम दो हमारे दो ना हो करके हम दो हमारे चार होने थे। एक बेटा एक बिटिया, या जो भी बिटियां हो जाएं, बेटा ही बेटा हो जाएं। चार पति पत्नी, दो बच्चे और एक बूढ़े माँ बाप। ये 6 का परिवार बड़ा शोभनीय और सुशोभित लगता है। राम जैसा बेटा दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। आज के बच्चे बाहरे जमाने तेरी हद हो गई और बीवी के सामने मरद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मरद हो गई। बहुत पहले एक गाना आओ तो पूरी दुनिया जानत है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। चलो तो अब जो गाना ही पलट गओ। अब तो जितनी चाबी
भरी लुगाई ने। बोलो ईमानदारी। अब तो जितनों जे चला रही तुम उतना ही चल रहा है। तुम लोगों की सोचने की क्षमता खत्म है। अब तो जो तैसे आदेश होगा फिर तो मैंने बहुत खा रहे ने दद्दा। कल युग आए दद्दा। बाप से बेर बांधे 6 महीना से और ससुर से कह रहे पापा जी बेशरम मर जा रहे फांसी लगा के। बाप से बेर बांधे ससुर से कह रहे पापा जी उनको जी लगा रहे। बोलो। बाप बीमार होगा अस्पताल नहीं लुआ गए और ससुर बीमार भाव तो अस्पताल में कुत्ता से डरे 3 दिन से। ये कुत्ता ही आए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि तुम ससुर की सेवा न करो पर बाप की भी तो सेवा करो जिसने तुम्हें जन्म दिया। ये अपने सास ससुर से कहते हैं तुमने करो का है तुमने का कर दो। जे तुम्हारे संज्ञा बल मां ऐसा ही प्रकट हो गए थे 5 फुट के। कछु नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे पति के संगे। एक ने हो कल से को गारंटी कहा है जो डिपार्टमेंट को खाली मिले है कल। हमारी कथा में तो जो को भगया नहीं पा रहे वे तो जो को बैठ गए कि आज तो बधाई गए। दूसरा नहीं बैठत को। अब तो कलयुग में सासो तीरथ सुसरा तीरथ अतीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे 4 धाम घरवारी है। अब तो जो घरवारी ने कह दी वही हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो। अगर रामायण को पढ़ रहे हो तो राम जैसा बेटा बनने का भी कोशिश करो। अरे पूरे ने बन पाओ। तुम एक जन्म देने वाली मां को नहीं पाल पा रहे। तुम भागवत की कथा सुन रहे हो जिस कृष्ण के जयकारे लग रहे हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उन्हीं कृष्ण ने 3 माताओं का सम्मान किया। तुमसे एक माता नहीं पल की सेवा हो पा रही और तुम कृष्ण के भक्त बने फिर रहे। अगर कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण ने 3 माताओं का सम्मान किया। तुम अपनी जन्म देवारी माताई को ही सम्मान कर लो। तुम राम कथा सुन रहे हो राम ने 3 माताओं का सम्मान किया। तुम अपनी जन्म देने वाली माता का सम्मान कर लो। अकेले बस जय बोलवे की कह दे भीड़ करवे की कह दे मान ने अपन हो कछु नहीं मनो। प्यारे मेरी बातें हैं तो बहुत कड़वी हैं पर कोशिश करना आज जाके जब सो जाओ तो सोचना क्या मैं अच्छा कर रहा हूं। क्या मेरे बूढ़े माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं तो क्या मेरा ये यज्ञ मेरी पूजा पाठ नर्मदा जाना दान पुण्य करना ये कोई सार्थक है। सब व्यर्थ चला जाएगा प्यारे। राम वो बेटा है जब राम वन को चले गए देखना राम का पुत्रत्व कैसा होना चाहिए पुत्र को। महाराज दशरथ पड़े हैं महलों में राम जा चुके हैं। राम राम कहे राम कहे बस एक ही शब्द निकलता है। कौशल्या की गोदी में सिर रखा है अंतिम समय में आंखों में आंसू बह रहे हैं। आंखें खोल के कहते हैं कौशल्या मेरा राम कहां है। कौशल्या मेरा राम कहां है। कौशल्या ने कहा महाराज अभी सुमंत जी लौट के नहीं आए हैं।
सुमंत को तो लौटाने दो। अगर ईमानदारी से तुमने गहराई से रामायण को पढ़ा है तो जब राम लक्ष्मण जानकी वन को जाने लगे कि तपसी का भेष धर के, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, 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 तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। जैसे ही राम लक्ष्मण जानकी रथ में बैठ गए बन जाने के लिए, एक सेवक गया और सुमंत से बोला कि मंत्री सुमंत, तुम्हें महाराज दशरथ ने बुलाया है भीतर। और जब सुमंत जी गए, दशरथ तो पागल से हो गए थे। सुमंत ने जाके प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। दशरथ ने कहा सुमंत, आर्य सुमंत ये बताओ तुम मेरे कौन हो? सुमंत ने कहा महाराज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, नहीं नहीं बताओ तुम मेरे कौन हो। सुमंत ने हाथ जोड़ के कहा महाराज अगर संसार की दृष्टि से देखो तो आप मेरे मालिक हो, मैं आपका नौकर हूं। और अगर मेरे हृदय से पूछो तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि आपने मुझे इतना प्रेम दिया है जितना प्रेम राम भरत को करते हैं उतना ही प्रेम आप हमसे करते हो। दशरथ ने कहा तो सुनो सुमंत, आज राजा दशरथ नहीं तुम्हारा बड़ा भाई दशरथ तुमसे कुछ मांगना चाहता है, क्या दोगे? सुमंत ने कहा महाराज आदेश करो